लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट चलता है मार्केट में। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, आप अगर टाइमिंग ठीक ठाक नहीं कर पाए, परफेक्शन, वो टाइमिंग की परफेक्शन अगर नहीं होता है ना, देन ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में आपको लॉस दे सकता है। अब बहुत सारे लोग आप में से जानते हो लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई क्या है, छोटी सी रिस्क बिग रिवॉर्ड, इसके पीछे भागते भागते फिर भी एंड ऑफ द ईयर पैसा नहीं कमा पाए बिकॉज आपने टाइमिंग नहीं कर पाए। और आज की ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में वो टाइमिंग क्या होना चाहिए, वो टेक्निकल सिनेरियो क्या होना चाहिए, मैंने वो डिस्कशन किया इन डेप्थ पे। साथ में ऑब्वियसली लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई का A to Z मैंने डिस्कशन किया, उसकी ब्रेक इवन पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कैलकुलेशन करना, एवरीथिंग मैंने डिस्कशन किया, एग्जाम्पल भी मैंने दिया। बट वो जो टाइमिंग की जो सीन है टेक्निकल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अगर नया हो तो थोड़ा सा समझने में देर लगेगा, सेवरल टाइम्स यू हैव टू वॉच द वीडियो। और आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आज की इस वीडियो की इनसाइड आई बिलीव कि आपकी ट्रेडिंग स्किल को काफ़ी एनहांस करने वाली है। सो कंप्लीट वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई क्या होता है, ड्यूरिंग दी साइडवेज मोमेंटम ना मार्केट में एक मास्टर स्ट्रेटेजी होता है ऑप्शन का। आप अगर टाइमिंग सही कर पाए, अगर आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग सही है, ये आपके बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। कब? फ्लैट मार्केट में, बिल्कुल फ्लैट मार्केट में। चलिए इसके बारे में डेप्थ पे अगर हम लोग जानेंगे, व्हाट इज लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई होता क्या है। देखिए, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन टू मेक प्रॉफिट व्हेन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस एक्सपीरियंसेस मिनिमल मूवमेंट और स्टेज रिलेटिवली फ्लैट। जब टेक्निकली वो सिनेरियो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट अभी एक्सपायरी तक फ्लैट हो जाएगा। कब तक? एक्सपायरी तक फ्लैट हो जाएगा। सो आप अगर बहुत पहले से आइडेंटिफाई करोगे, मुश्किल है, क्योंकि द मोर टाइम रिमेनिंग टू एक्सपायर यू कैन एक्सपेक्ट मोर वोलाटिलिटी। जितनी ज्यादा टाइम रहेगा एक्सपायरी होने में, वोलाटिलिटी बढ़ेगा। सो आज मार्केट जहां पे है, 5 दिन बाद वहीं पे रहेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, आज मार्केट जहां पे है काल उसके आसपास क्लोज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो जितनी दिन ज्यादा रहेगा, मान लीजिए कि कोई वीकली एक्सपायरी में ट्रेडिंग कर रहे हो, थर्सडे एक्सपायर होते हैं और आप मंडे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई पे गए हो, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू लूज मनी। क्यों? क्योंकि अभी 4 दिन बाकी है। तो आपके जो एजम्पशन है, मैक्सिमम केसेस पे देखेंगे आप फेल कर गए कि करेंट मार्केट जहां पे है वो 4 दिन बाद मार्केट वहीं पे क्लोज हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। मतलब हमें सबसे पहले ये सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है कि टिल दी एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन में आज अभी मार्केट मेरा जहां पे है इसके आसपास मेरा मार्केट प्राइस क्लोज होने वाले, तब जाकर आपको ये लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई एम्प्लॉय करना है। इट ऑफर्स लिमिटेड रिस्क, अगर वो सिनेरियो क्रिएट होता है, बहुत ही छोटी सी रिस्क होता है, while aiming for defined profit, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको। एंड इट इन्वॉल्व बाइंग इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कॉल वन लॉट ईच वन लॉट बाई करेंगे, एट द मनी भी इन द मनी बाई करेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, एंड क्या करेंगे, एट द मनी कॉल ऑप्शन की 2 लॉट आपको सेल करना है। मतलब एक लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में क्या करना होता है, एक इन दी मनी कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, 2 लॉट एट दी मनी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, 1 लॉट आउट ऑफ दी मनी कॉल बाई करेंगे। मिडिल का सेल 2 लॉट एंड एक ऊपर एक नीचे के बाई, ये इसका 4 लेग होता है। नीडलेस टू से इट इज ए न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। अगर ये ऊपर भाग गया आप लॉस करोगे, नीचे भाग गया आप लॉस करोगे, नीचे गिर गया तो आप लॉस करोगे। बट आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे इन दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी, ये दोनों के रेंज पे अगर प्राइस रह गया आप प्रॉफिट करोगे। ये होता, मतलब इतनी साइडवेज होनी चाहिए। अब ब्रेक इवन क्या होगा, अगर ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपको आपका कॉस्ट वापस चाहिए, ठीक है बाबा, लोएस्ट रिस्क है, बट आपको आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, अब मार्केट नीचे जा सकता है, अंडरलाइंग नीचे जा सकता है, अंडरलाइंग ऊपर भाग सकता है। अगर नीचे आ गया तो क्या होगा, इफ अंडरलाइंग फॉल क्या होगा,
आपकी जो ब्रेक इवन होगा इन दी मनी स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। मान लीजिए आपने 2 लॉट एट दी मनी कॉल सेल किया, 1 लॉट इन दी मनी बाई किया और 1 लॉट आउट ऑफ दी मनी बाई किया, टोटल में 5 रुपए की आपने प्रीमियम पेमेंट किया, आपने 5 रुपए की प्रीमियम पेमेंट किया। और आपकी जो लोअर स्ट्राइक जो इन दी मनी कॉल ऑप्शन है, लेट मी एज्यूम आप निफ्टी में ट्रेड किया था 22,000 आपकी इन दी मनी है, देन 22,000 प्लस 5 आपने जो प्रीमियम पेड किया था वो आपके ब्रेक इवन पॉइंट है। सो आप मार्केट नीचे आ रहा है 22,005 तक आप सेफ हो। ऐसे बाद में मैं क्लियर कट एग्जांपल के साथ डिटेल्स पे बताऊंगा, पूरा कैलकुलेशन सिखाऊंगा, पूरा वीडियो को देखते रहिए। और अगर अंडरलाइन ऊपर भाग गया तो क्या होगा? अगर अंडरलाइन ऊपर भाग गया, ब्रेक इवन इक्वल्स टू आउट ऑफ द मनी के जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया प्लस आपने जो प्रीमियम पेमेंट किया, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ऊपर भाग गया तो साथ में रहिए, थोड़ा देर में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा मैथमेटिकल पार्ट वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, हम लोग ये डिसाइड कर रहे हो, हम लोग ये सोच रहा हो मार्केट फ्लैट हो जाएगा, मतलब आपने जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया अगर वो स्ट्राइक प्राइस पे अंडरलाइन क्लोज होता है आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेशन की फॉर्मूला क्या है, कितना क्या फॉर्मूला आएगा? आपने एटीएम शॉर्ट किया 2 लॉट, सो 2 इंटू एटीएम में क्या किया, एटीएम कॉल शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने प्रीमियम रिसीव किया। फॉर्मूला ये है, देखिए मैं मेरा फॉर्मूला थोड़ा सी डिफरेंट लगेगा बट ये इजी फॉर्मूला है, ये इजी फॉर्मूला है। 2 इंटू एटीएम में आपने जो प्रीमियम रिसीव किया, 2 इंटू प्रीमियम रिसीव्ड माइनस, एक सेकेंड ब्रैकेट डाल दीजिए। आपने जब इन दी मनी ऑप्शन बाय किया था, आपने जब इन दी मनी ऑप्शन बाय किया था उस वक्त एक प्रीमियम पेमेंट किया था और एक्सपायरी में वो इन दी मनी ऑप्शन की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया, तो मेरी इन दी मनी ऑप्शन मैंने जो बाय किया था एक्सपायरी के दिन में उसकी वैल्यूएशन क्या होता है, उसका वैल्यूएशन होता है उस पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही उस दिन की वैल्यूएशन होता है। बट मैंने तो एक प्रीमियम पेमेंट किया था, इन दैट केस क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा। मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल ऐसे सोच रहा हूं, आपने 100 रुपये पे 2 लॉट सेल किया था एटीएम, 150 में आपने किया था 1 लॉट इन दी मनी बाई किया था, एंड आपने यहां पे मान लीजिए कि वो लेट मी एज्यूम ये आपने 50 रुपये में या 48 रुपये 52 रुपये में या 55 रुपये में आपने ओटीएम बाई किया था, लेट मी एज्यूम। तो अभी आपका क्या होगा, 2 रुपये प्रीमियम आपने रिसीव किया था, 2 कॉल में 100 रुपये की, 200 रुपये आपके घर में ऑलरेडी है। बट आपने 150 रुपये से ना क्या किया था, वो इन दी मनी बाय किया था और एंड ऑफ दी एक्सपायरी में आपने देखा वो एटीएम पे क्लोज हो गया, आपका एटीएम जीरो हो गया। इसका पूरा 200 का 200 आप घर में रखिए और इसका 150 से ना इसकी भी कुछ मिनिमम होगा, इसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा बट इस पे तो कुछ लॉस होगा। तो वो लॉस क्या है, वो लॉस होगा मैंने जो प्रीमियम पेमेंट किया माइनस अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल है, ये मेरा लॉस है। और मैंने जो ओटीएम बाई किया था 55 देकर, ये भी मेरा जीरो हो जाएगा। ओटीएम का प्रीमियम पेड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है जीरो हो गया, तो ओटीएम में मेरा पूरा के पूरा 55 रुपये लॉस है। देन मेरा लॉस कितनी हो रहा है, मैंने जो आईटीएम बाई किया था उसका प्रीमियम पे किया माइनस करेंट वैल्यू इक्वल्स टू मेरा लॉस प्लस ओटीएम का लॉस। अब ये दोनों लॉस को समेशन करके मेरा प्रॉफिट से मैं निकाल देता हूं, देन मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। आप अगर अरिथमेटिक जानते हो बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। डिफरेंट तरीके से आप अगर बोलोगे, एटीएम पे मैंने प्रीमियम कितनी रिसीव किया और अभी करेंटली क्या है, वो एक साइड में करो, वो मेरा प्रॉफिट है क्योंकि एटीएम को मैंने सेल किया था, माइनस मैंने इन दी मनी में प्रीमियम क्या पेमेंट किया था और अभी करेंट प्रीमियम क्या है, मतलब वो मेरी इन दी मनी की लॉस है, इन दी मनी का लॉस निकल के रखो साइड में। और मैंने ओटीएम में क्या प्रीमियम पे किया था और अभी क्या प्रीमियम है, वो मेरा ओटीएम का लॉस है। अब ये दोनों लॉस को ऐड कर दो, अब ये दोनों लॉस आप क्या करोगे, एटीएम में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से ये दोनों लॉस को आप डिडक्ट करो, आपको मिल जाएगा
मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, वो अगर मिडिल में भी कहीं पे क्लोज होता है तब भी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे प्रॉपरली, आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि मेरा क्या होगा। मैं जब एग्जाम्पल पे आऊंगा बिल्कुल आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम लॉस क्या होगा? अरे बाबा, आपने जो प्रीमियम पेमेंट किया उससे ज्यादा तो लॉस नहीं होगा। इन लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई लॉस इज वेरी लिमिटेड एंड दिस इज द मेन रीजन पीपल गो आफ्टर दिस स्ट्रैटेजी। मैक्सिमम लॉस क्या है? द प्रीमियम यू हैव पेड, बस उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये जो देते हो उतना ही लॉस होगा। If the strategy can employ in proper time, then sometimes risk is to reward में risk present more than 1:10। एक्चुअल में ये मतलब मैक्सिमम टाइम में 80-90% टाइम में 1:10 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। इसकी जो प्रॉब्लम है, टाइमिंग करना। टाइमिंग करना हजारों में एक लोग टाइमिंग कर सकते हैं, और मैं आज वो टाइमिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूं। रिमेंबर द मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉपर टाइमिंग रिक्वायर। रैंडम ट्रेडिंग ऑफ लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में कॉज कंटिन्यूअस लॉस इन योर अकाउंट। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, रिस्क बहुत ही छोटी, रिवॉर्ड काफी बड़ा है, बट टाइमिंग एंड मार्केट नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सवाल ये व्हेन टू एम्प्लॉय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे करना कब है? इसकी जो टेक्निकल सिनेरियो है, रिमेंबर दिस थिंग, विदाउट दिस टेक्निकल सिनेरियो मेरा 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैक्सिमम केसेस पे एक्सेप्ट दिस वन वो 30% 20% की एक्यूरेसी होता है। बट इस सिनेरियो में थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी होता है, मे बी आपको 50-60% की एक्यूरेसी मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इवन 50% भी होता है, बहुत ही बढ़िया है। बाकी केसेस में मे बी 20% और 10% पे आ जाते हैं नॉर्मल करेंगे तो। एंड इस पे टेक्निकल सिनेरियो क्या है? प्राइस इज इन वीक डाउन ट्रेंड। सिनेरियो देखिए, आप क्या कर रहे हो? लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। ट्रेंड क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। किस टाइप के डाउन ट्रेंड? वीक डाउन ट्रेंड। प्राइस इज इन वीक डाउन ट्रेंड and falling from a supply like area, not from the supply but supply like area, and उसके बाद वो साइडवेज हो गया। ट्रेंड मेरा वीक है, सप्लाई जैसे खिचड़ी पका हुआ है, वहां से फॉल किया बट फॉल भी साथ नहीं है, अब साइडवेज हो गया। मतलब क्या है? मुझे वीक अप ट्रेंड पुश अप कर रहा है, सप्लाई लाइक एरिया इसे पुश बैक कर रहा है, फ्लैट हो गया मार्केट। ये टेक्निकल सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेस्ट टेक्निकल सिनेरियो फॉर लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई एज वी वांट टू प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग 2 लॉट्स एटीएम कॉल। पिक्चर में पिक्चराइज करेंगे क्या है? ये आपके डाउन ट्रेंड है, एंड ये देखिए क्या चीज है, ये आपके लिए हायर लो एरिया है। हायर लो एरिया रिप्रेजेंट मेरा जो डाउन ट्रेंड है, इट इज गेटिंग वीकर। ये डाउन ट्रेंड वीक हो चुका है। अब इसके बाद सिनारियो देखिए, ये एक क्या है? सप्लाई लाइक एरिया, एक टॉप है, एक टॉप है, बस आपके पास एक टॉप है बट लोअर लो नहीं है। हायर लो करके वो टॉप को अप्रोच किया, सप्लाई लाइक एरिया इसे बोलते हैं। बट उसे थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट भी किया। रेस्पेक्ट करने के बाद ये सिनेरियो देखिए क्या चीज हो गया, ये रिलेटिवली सेम हाई एंड सेम लो बना रहा है। रिलेटिवली सेम हाई सेम लो बनाया ये लेवल पे। अब सेम हाई सेम लो रिलेटिवली बना रहा है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यही चीज बनेगा। ऐसे चलते चलते एक्सपायरी बहुत सामने है, मे बी 1 डे रिमेनिंग, मे बी 1 डे रिमेनिंग, ऐसे में देख रहे हो ये टॉप और बॉटम के मिडिल में कहीं पे या इस एरिया में, एंड ये बहुत ही टाइट एरिया होना चाहिए, ये बहुत ही टाइट होना चाहिए, टाइट वेस्ट। एंड टॉप पे हो, मिडिल में हो, कहीं पे हो, आपको एम्प्लॉय करना है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एंड चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं। चलो मैं मान लेता हूं कि निफ्टी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 22,167 में है। ठीक है, मैं चार्ट पे नहीं जा रहा हूं, निफ्टी लेट मी एज्यूम 22,167 में निफ्टी खड़ा है।
ऐसे में आपको क्या करना है, आप 1 लॉट 22,100 जो कि इन दी मनी है कॉल बाई करेंगे। लेट मी एज्यूम इट इज ट्रेडिंग एट 120 रुपी। सो आप इस पे प्रीमियम पेमेंट कितनी करोगे, 120 रुपी। 1 लॉट बाई किया। अभी क्या करना है, शॉर्ट करना है 2 लॉट्स 22,150। अगर मेरा करेंट मार्केट प्राइस 22,167 है, देन मेरा एटीएम है 22,150 की कॉल जो है वो एटीएम है। लेट मी एज्यूम आपने 88 पे सेल किया। सो आपने प्रीमियम रिसीव किया, कितनी किया, 88 इंटू 2 इक्वल्स टू 176 रुपये रिसीव किया। इसके बाद आपने देखा, आपने लॉन्ग किया 1 लॉट 22,200 की कॉल एट द रेट ऑफ 58 जो कि आपके आउट ऑफ द मनी है। सो प्रीमियम पेमेंट किया 58 रुपी। सो नेट प्रीमियम आपने क्या पेमेंट किया, आपने टोटल आपकी जेब से कितनी गया, 120 रुपी प्लस 58 रुपी, आया कितनी 176। मतलब 178 माइनस 176 इक्वल टू 2 रुपी। आइदर साइड मूवमेंट, ऊपर गया नीचे आया, यू कांट लूज मोर देन 2 रुपी, उससे ज्यादा लॉस नहीं करोगे। एंड यू कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट इन इफ निफ्टी एक्सपायर एट 22,150 ऑन द एक्सपायरी डे। मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा अगर एक्सपायरी में मिलेगा तब तो। एक्सपायरी में अब मान लीजिए अभी 10 दिन बाकी है, तो क्या निफ्टी 22,150 में एक्सपायर हो सकते हैं? 10 दिन पहले से बोल नहीं सकते। अब मान लो निफ्टी की काल एक्सपायरी है और मार्केट अभी फ्लैट चल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, काल की प्रोबेबिलिटी हायर है। सो जब आप ये इंप्लॉय करोगे ना ये स्ट्रैटेजी, सबसे पहले इंश्योर करो एक्सपायरी इज वेरी नियर, एक्सपायरी बहुत सामने है तब ये चलेगा। दैट मीन यू कैन गेट बैक ओनली 2 रुपी फ्रॉम योर लॉन्ग कॉल ऑप्शन, यू कांट लूज मनी। आपने जो लॉन्ग किया ना, आप अगर इन दी मनी को 2 रुपी पे सेल कर पाओगे या आउट ऑफ दी मनी से 2 रुपी प्रॉफिट कर पाओगे, आप लॉस पे नहीं आओगे। इन दी मनी को बस 2 रुपी पे सेल कर दो, ओनली 2 रुपी उसकी वैल्यू है, ठीक है, चलेगा। मतलब एक्सपायरी के दिन में, या तो एक्सपायरी के दिन में आउट ऑफ द मनी से अगर 2 रुपी की, आउट ऑफ द मनी से भी अगर आप 2 रुपी में सेल कर सकते हो ना, 2 रुपी में सेल कर सकते हो आउट ऑफ द मनी को, आप लॉस नहीं करोगे। प्रॉफिट की नहीं, 2 रुपये में सेल करो ना, प्रॉफिट जरूरत नहीं है, आप लॉस नहीं करोगे। आपके ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इफ निफ्टी मूव अप देन 22,200 आपका हाईएस्ट स्ट्राइक था +2, 22,202 पे निफ्टी एक्सपायर हो गया, आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। एंड इफ निफ्टी फॉल देन निफ्टी 22,100 के जो स्ट्राइक था +2, ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट विल इनकर इन निफ्टी इफ निफ्टी क्लोज एट 22,150। क्यों, यू बॉट 22,100। अभी इसको रिमाइंडर दे देता हूं, 22,100 सी आपने 120 पे परचेस किया, 22,200 की सी 58 पे परचेस किया, एंड आपने सेल किया 22,150 सीई एट द रेट ऑफ 88। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपको। और रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले देखा था, 2 इंटू एटीएम में प्रीमियम रिसिप्ट, मतलब 2 इंटू 88 माइनस हिंदी मनी में प्रीमियम पेमेंट क्या किया था 120 रुपी। आज की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, देखिए मैंने क्या बोला, 22,150 में एक्सपायर हो गया। सो हिंदी मनी था 22,100, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा 50 रुपी। मैंने परचेस किया था 120 में, अभी है 50 रुपी, इस पे मेरा लॉस चल रहा है 70 रुपी की लॉस है। और आउट ऑफ द मनी मैंने परचेस किया था 58 पे, आज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, निफ्टी तो नीचे आ गया 22,150 में, मैंने 22,200 परचेस किया था, जीरो हो गया, तो इस पे मेरा पूरा के पूरा 58 रुपी की लॉस लग गया। इस पे पूरा 58 रुपी की लॉस लगा। कैसे लगा, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे होता है। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इंट्रिंसिक वैल्यू पे एक्सपायर होता है। अगर निफ्टी क्लोज एट 22,150 ना, 22,100 की कॉल के वैल्यू रहेगा ओनली 50 रुपी, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो दिन का, मतलब उस पर लॉस होगा। मैंने 120 में परचेस किया था, अभी वैल्यू है 70 रुपी का लॉस लगेगा। एंड आउट ऑफ द मनी जो मैंने 58 देकर परचेस किया था, उस पर पूरा के पूरा 58 की लॉस लगेगा। मतलब मेरा टोटल लॉस लगेगा, जो बाय किया था उस पर लॉस लगेगा 128 रुपी, जो मैंने सेल किया था 150 स्ट्राइक का सेल अभी 150 में खड़ा है, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो गया। मैंने सेल किया था 88 में, 176 रुपी पूरा के पूरा मेरा है। सो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 48 रुपी। रिस्क रिवॉर्ड कितना आया, 2 रुपी की रिस्क में 48 रुपी की रिवॉर्ड है, यही होता है। सो ये मैक्सिमम प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है इतनी।
एंड मान लो कि ऐसे जगह में क्लोज नहीं हुआ, किसी दूसरे जगह में क्लोज हो गया, ठीक है, एक्सपायरी वो आपके एटीएम पे क्लोज नहीं हुआ, लेट मी एज्यूम निफ्टी क्लोज एट 22,171, आपका प्रॉफिट क्या होगा? चलो एटीएम का जो है, अब ये हमारी फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है, और मैंने जो पेमेंट किया था वो हमें याद है क्या है, मैंने 88 रुपये में मैंने सेल किया था, प्रीमियम रिसीव 88 रुपये, 2 लॉट, अभी वो क्लोज हो गया 170 में, मैंने क्या बाय किया था 22,100, अभी 170 है, मतलब इस पे मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा 22,100, मैंने सेल किया था 22,150, तो इस पे अभी 21 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी जिंदा है, 88 में सेल किया था, मुझे 21 में बाई करना पड़ेगा। दूसरी, मैंने आईटीएम को 120 में बाई किया था, बट वो 171 में क्लोज हो गया, मतलब इस पे अभी भी 71 रुपए की प्रीमियम है, मैं इसे 120 में जो बाई किया था ओनली 71 में सेल कर पाऊंगा, ये मेरा लॉस है 49 रुपए। और मैंने जो 58 का परचेस किया था वो मेरा बिल्कुल उस पर कंप्लीटली उसका वैल्यू 0 हो गया, तो मेरा 58 का लॉस है। सो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है 134 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, माइनस ये मेरा सिनेरियो है 117, मुझे 17 रुपए की प्रॉफिट मिलेगा। सो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, तो आपको क्या मिलेगा, आप कहीं पे भी क्लोज हो, आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर पाओगे कि इस लेवल पे क्लोज होगा तो मेरा क्या होगा, उस लेवल पे क्लोज होगा तो मैं कितनी प्रॉफिट करूंगा, मैक्सिमम लॉस इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। सो ये होता है आपके लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई के इन डेप्थ कैलकुलेशन, बट मैंने जो आप लोगों को बताया सिनारियो टेक्निकल, विदाउट दैट सिनारियो मैक्सिमम केसेस पे फंस जाओगे। सो टेक्निकल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वो ऑप्शन की डेटा वो फालतू की चीज है, ऑप्शन डेटा से थोड़ी होता है स्ट्रैटेजी, बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं।